हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा आसाम एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आसाम हायर सेकेंडरी टेट 2020 के लिए सिलेबस जारी किया गया है। तो सिलेबस जारी किया गया है मतलब आसाम हायर सेकेंडरी टेट 2020 को कंडक्ट कराने के लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो आसाम हायर सेकेंडरी टेट 2020 है इसको देने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, एग्जाम का रिजल्ट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस एग्जाम का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है उसमें कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर करके ही आप लोगों को इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। अगर आप ऊपर समझेंगे और ऊपर से प्रिपरेशन करेंगे तो ये एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों को समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास यहाँ पर ये जो आसाम हायर सेकेंडरी टेट 2020 है इसको देने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो एग्जाम है इस एग्जाम को देने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स लेके आइदर एमएससी या एमए या एमकॉम पास होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड डिग्री भी होना चाहिए। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे सर हम लोग बीएड तो कर रहे हैं, क्या हम लोग दे सकते हैं। तो ये जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाए, मतलब जो कैंडिडेट्स बीएड कर रहे हैं उनको अगर अलाउ किया जाए तब आप दे सकते हैं, नहीं तो इस एग्जाम को देने के लिए बीएड कंपलसरी ही रहेगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए आइदर आपको एमएससी या एमए या एमकॉम पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स लेके और साथ में आपके पास बीएड डिग्री भी होना चाहिए। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर आपको चांस दिया जाए तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम पैटर्न। ये जो एग्जाम है आसाम हायर सेकेंडरी टेट 2020 इस एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो इस एग्जाम का पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो पेपर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 100 मार्क्स मतलब 100 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा और पेपर 2 में 100 मार्क्स मतलब 100 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेपर 1 में 100 मार्क्स तो रहेगा, 2 घंटा यहाँ पर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 में 100 मार्क्स रहेगा, 2 घंटा आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। अभी यहाँ पर पहले तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 1 देंगे, उसके बाद मिडिल में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, कुछ टाइम गैप रहेगा, उसके बाद आपका आफ्टरनून सेशन में पेपर 2 आप देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स का आप लोगों को एग्जाम देना है। हर एक एग्जाम में यहाँ पर आप लोगों को 2 घंटा टाइम दिया जाएगा और 200 मार्क्स मतलब 200 एमसीक्यूज का आंसर आप लोगों को करना है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अगर हम लोग बात करें सिलेबस की तो ये जो एग्जाम है इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है ये आपका सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है, चाहे आप एमएससी करके ये इस एग्जाम को देने जा रहे हैं या फिर एमए करके इस एग्जाम को देने जा रहे हैं या फिर एमकॉम करके इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। पेपर 1 सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन रखा गया है। पेपर 1 में यहाँ पर 4 अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पहला है आपका पेडागोजी जिसमें 20 मार्क्स मतलब 20 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेकंड है आपका जनरल इंग्लिश जिसमें 40 मार्क्स मतलब 40 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। थर्ड है आपका बेसिक न्यूमेरिकल्स, इसमें 20 मार्क्स मतलब 20 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड फोर्थ है आपका असम एंड इट्स पीपल, इसमें 20 मार्क्स मतलब 20 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो 100 एमसीक्यूज मतलब 100 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा पेपर 1 में। अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है और हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर 50 मार्क्स दिया जाएगा।
तो 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे मतलब 2 × 50 तो 100 मार्क्स यहां पर हो जाएगा। अभी यहां पर आप सब्जेक्ट्स को चूज कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने एमए किया है फिलोसफी में, मान लीजिए आपने एमए किया है फिलोसफी में, तो फिलोसफी को आपको चूज करना ही है, फिलोसफी को आपको चूज करना ही है। और साथ में यहां पर जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रहेगा एमए के अंडर में, उन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फिजिक्स में एमएससी किया है, तो फिजिक्स में एमएससी किया है तो फिजिक्स सब्जेक्ट्स को तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। और फिजिक्स सब्जेक्ट को चूज करने के बाद आप और एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, इधर मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं या फिर केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं या फिर बायोलॉजी को आप चूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को सब्जेक्ट्स को चूज करना है। जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया है उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना ही है। जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया है उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना ही है। और उसके साथ ही यहां पर आप कोई भी दूसरा और एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, पर कॉम्बिनेशन को देख के आपको चूज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहां पर पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट्स रहेगा, हर एक सब्जेक्ट में यहां पर 50 एमसीक्यूज मतलब 50 मार्क्स रहेगा। तो कुल मिला के यहां पर पेपर 2 होगा आपका 100 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका सिलेबस। यहां पर फ्रेंड्स अगर आप डिटेल सिलेबस को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिलेगा, उससे लिंक के ऊपर क्लिक करके नीचे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस को देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं। अभी देखिए यहां पर रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है। यहां पर लिखा गया है, देखिए शुड स्कोर मिनिमम 60 मार्क्स इन ईच पेपर फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से तो हर पेपर में आपको मिनिमम 60 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से तो आपको पेपर 1 में 60 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, पेपर 2 में भी 60 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से तो मिनिमम पेपर 1 को पास करने के लिए मिनिमम 60 चाहिए, पेपर 2 को पास करने के लिए मिनिमम 60 चाहिए। तो दोनों पेपर अगर आप पास करेंगे, दोनों पेपर में अगर आपको 60 मार्क्स कम से कम मिले तब जाके इस एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। मान लीजिए आपने पेपर 1 में 80 मार्क्स स्कोर कर लिया और पेपर 2 में आपने 59 मार्क्स स्कोर किया है, तो उस केस में आपको इस एग्जाम को पास नहीं माना जाएगा। तो दोनों पेपर में आपको पास होना चाहिए, दोनों पेपर में अलग अलग आपको पास होना चाहिए। पेपर 1 में कम से कम 60 मार्क्स आपको मिलना चाहिए, पेपर 2 में कम से कम आपको 60 मार्क्स मिलना चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम को पास करेंगे। ऐसा नहीं है पेपर 1 में 80 मार्क्स चाहिए, पेपर 2 में 40 मार्क्स चाहिए, तो कुल मिला के यहां पर ऐड करेंगे तो 120 हो रहा है। ऐसा नहीं है, टोटल नहीं, यहां पर टोटल की बात नहीं किया गया है, दोनों पेपर का टोटल की बात नहीं किया गया है, दोनों पेपर के इंडिविजुअल यहां पर बात किया गया है। पेपर 1 को कम से कम आपको पेपर 1 में 60 मार्क्स लाना है, पेपर 2 में आपको कम से कम मिनिमम 60 मार्क्स लाना है, तब जाके इस एग्जाम को पास कर पाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है। और मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है, आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है, उस केस में आपको कम से कम हर एक पेपर में 55 मार्क्स स्कोर करना चाहिए। अगर आपने पेपर 1 में 55 प्लस स्कोर कर लिया, पेपर 2 में भी 55 प्लस स्कोर कर लिया, तब उस केस में आप सिलेक्ट हो पाएंगे, आप पास कर पाएंगे ये एचएस टेट 2020 अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों पेपर मिला के आपको पास नहीं करना है, दोनों पेपर में अलग अलग आपको पास करना है। पेपर 1 में अलग पास करना है, पेपर 2 में भी अलग पास करना है। पेपर 1 में मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए, पेपर 2 में भी मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए, कम से कम 60 मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से। और अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट से, उस केस में पेपर 1 में पास करने के लिए 55 मार्क्स एंड पेपर 2 में पास करने के लिए मिनिमम 55 मार्क्स चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो वो ये हो गया आपका इस एग्जाम का डिटेल्स डिस्कशन। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम के पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को बताना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।